हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपकी यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट 2 में हमने शुद्ध गति की यूनिट सेकंड है जो स्टार्ट की है, जिसमें मैंने पहला टॉपिक आपको पढ़ाया था विराम। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित न हो रही हो तो वस्तु विरामावस्था में अथवा स्थिर कहलाती है। गतिमान में मैंने आपको बताया था यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही हो तो वस्तु गतिमान कहलाती है। निर्देश तंत्र में मैंने आपको समझाया था समय के साथ किसी कण की स्थिति व्यक्त करने के लिए घड़ी सहित चयनित निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। एक विमीय गति में मैंने आपको एक विमीय गति में मैंने आपको बताया था जब समय के साथ वस्तु की स्थिति का एक निर्देश बदल रहा हो तब वस्तु की गति एक सरल रेखा के अनुदिश होती है। इस प्रकार की गति को एक विमीय गति अथवा सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा में गति, उदाहरण सीधे रेलवे ट्रैक पर चलती रेलगाड़ी। देखो, एक विमीय गति में एक निर्देश तंत्र था, द्विविमीय गति में दो निर्देश तंत्र होंगे। तो समय के साथ बिंदु समान वस्तु की स्थिति के कोई दो निर्देशांक बदल रहे हो तो वस्तु की गति एक समतल में होती है। इस प्रकार की गति को द्विविमीय अथवा समतल में गति कहते हैं। उदाहरण किसी फर्श पर दौड़ती चींटी। त्रिविमीय गति, जब समय के साथ किसी बिंदु समान वस्तु की स्थिति के तीनों निर्देशांक बदल रहे हों तो वस्तु की गति आकाश में होती है। प्रकाश की गति को त्रिविमीय अथवा आकाश में गति कहते हैं। उदाहरण उड़ती हुई पतंग, चिड़िया, वायुयान आदि। फिर मैंने आपको इसमें बताया था दूरी एवं विस्थापन। दूरी, कोई वस्तु जिस पथ पर चलती है उस पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर होता है, एक अदिश राशि है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाया था विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर है, यह एक सदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको समझाया था औसत चाल। किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस समय अंतराल के अनुपात को उस समय अवधि में वस्तु की औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय अंतराल। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको समझाया था मात्रक, मीटर पर सेकंड, जिसकी भी LT इनवर्स है। S=D/T एक अदिश राशि है जो कि औसत चाल के लिए है। नेक्स्ट था औसत वेग। किसी समय अंतराल में वस्तु के विस्थापन तथा उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। मात्रक इसका भी मीटर पर सेकंड होता है, B=D/T। V इसकी LT इनवर्स होती है, यह एक सदिश राशि है। फिर मैंने आपको टॉपिक बताया था ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण में किसी क्षण गतिमान वस्तु के वेग को हम वस्तु का ताक्षणिक वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। v लिमिट Δt टेंड्स टू 0 Δx/Δt = ds/dt। इसकी परिभाषा याद करने के लिए ये है, किसी गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उस क्षण समय के सापेक्ष परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ताक्षणिक त्वरण में मैंने आपको बताया था किसी क्षण समय के सापेक्ष वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का ताक्षणिक त्वरण अथवा केवल त्वरण कहते हैं। इसमें लिमिट Δt टेंड्स टू 0 Δv/Δt = dv/dt। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी ds/dt, तो dv/dt और v की पोजीशन पर ds/dt रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा d2s/dt²। तो d2s/dt²। फिर हमने बात की थी मोशन की। एक समान त्वरित गति के शुद्ध गतिक समीकरण, जिसमें मैंने आपको ये टॉपिक समझाया। तीनों इक्वेशंस थी। गति के प्रथम समीकरण का सत्यापन, ग्राफ तीनों के लिए यही रहेगा। ये मैंने पहला निगमन था समीकरण का, यह है आपका दूसरा निगमन है समीकरण का, यह है आपका तीसरा निगमन है समीकरण, जो कि हमने ग्राफीय विधि से पढ़े थे। किससे पढ़े थे? ग्राफीय विधि से। ठीक है। तीसरे को हम दो समीकरणों की सहायता से भी प्रूव कर सकते हैं। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको कल बताया था समाकलन विधि से गति के समीकरणों का सत्यापन। प्रथम समीकरण ये है, यह है द्वितीय समीकरण है आपका। तो इसके बाद यह है आपका तृतीय समीकरण। एक बार फिर मैं आपको सारे टॉपिक दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये आपके टॉपिक हैं। ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। जिनका बच्चों का नहीं हुआ है वो भी कर लेंगे। वीडियो पॉज करें, आराम से अपना नोट कर लें। ठीक है।
ग्राफ को पॉज करके नोट कर लेंगे। आई थिंक सभी का हो रखा होगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कल।